अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको सनी डी कैप्सूल्स के बारे में रिव्यू दूंगी। सनी डी कैप्सूल्स क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या होता है, कौन सी कंडीशंस में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और साइड इफ़ेक्ट इनके क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें और जो न्यू है हमारे चैनल पे, सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं सनी डी कैप्सूल्स के बारे में। सनी डी कैप्सूल्स बेसिकली डिज़ाइन किए गए हैं फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है जिस्म के अंदर, उसको ओवरकम करने के लिए इनका इस्तेमाल करवाया जाता है। और सनी डी एक सप्लीमेंट मेडिसन है और फार्मूला की बात की जाए तो इसमें कोलेकैल्सिफेरॉल पाया जाता है और ये स्कॉटलैंड फार्मास्यूटिकल्स की प्रोडक्शन होती है, यानी स्कॉटलैंड फार्मास्यूटिकल इसको बनाते हैं। सनी डी की मेडिसन इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल भी अवेलेबल होती है, उसके अलावा ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी होती है, उसके अलावा ये सिरप की फॉर्म में भी होती है और ड्रॉप्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस और कंडीशंस के बारे में कि कौन से हालात में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जो है वो विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, यानी आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही होती हैं, आपकी बॉडी में पेन होता है, तो आप जो है वो इसको ले सकते हैं। इसी तरह हाइपोकैल्सीमिया एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है या कैल्शियम जो है वो बहुत हद तक बॉडी में ना होने के बराबर होता है, तो इस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बोन्स हेल्थ के लिए आप इसको ले सकते हैं, यानी अगर आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या नाजुक हैं, या उठते बैठते आपकी हड्डियों के कड़ाके निकलते हैं, या आपकी जो हड्डियां हैं वो उस तरह मतलब है कि नहीं जिस तरह एक नॉर्मल बॉडी में होनी चाहिए, या कोई भी काम करने से आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत जल्दी आपके जो है वो टांगों के जोड़, हाथों के जोड़ जो है वो पेन करते हैं, तो इस सिचुएशन में आप इसको ले सकते हैं। इसी तरह रिकेट्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकेट्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और ये आम तौर पे बच्चों में ये कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि बच्चों का सर बहुत बड़ा नज़र आता है और बच्चों की टांगें और बाजू बहुत कमज़ोर नज़र आते हैं, या अमूमन जो है वो टांगों और बाजुओं में टेढ़ापन भी देखा गया है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो विटामिन डी की कमी हो जाती है बच्चों में, बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में ये बच्चों में भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा आप इसको बॉडी पेन में ले सकते हैं, यानी अगर आपका जिस्म दर्द करता है, आपको मसल्स में पेन होता है, आपकी टांगों में दर्द होता है, आपकी हड्डियों में दर्द होता है, उसके अलावा अगर हड्डियों के जोड़ों में भी आपको पेन होता है, या आप बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप इसका जो है वो इम्यूनिटी बेस्ट बनाने के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप जो है वो इम्यूनिटी यानी आपका जो निज़ाम है क़ुव्वत मुदाफ़ियत का, अगर वो बहुत ज़्यादा वीक है, यानी कोई भी बीमारी आप पे जल्दी असर करती है, तो इस सिचुएशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको जो है वो हड्डी का अगर फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि हादसाती तौर पे अगर आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है जिसमें आपकी कोई बोन टूट जाती है या कोई हड्डी टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस हड्डी को जोड़ने के लिए यानी एज अ ट्रीटमेंट भी ये प्रेस्क्राइब किया जाता है, ताकि जो आपकी बोन फ्रैक्चर हुई है वो जल्दी ठीक हो सके। इसी तरह आप इसको हार्ट वीकनेस में ले सकते हैं, यानी अगर आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, आपके जो हार्ट के मसल्स हैं वो अपना काम जो है वो बेस्ट नहीं कर रहे, आपके हार्ट के मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में भी दिल की जो है वो बीमारियां जो होती हैं या दिल के अज़लात की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम के लिए भी ये बेस्ट होता है।
इसी तरह आप इसको डायबिटिक हेल्थ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी शुगर की वजह से अगर आपका जिस्म बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, यानी आप बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार हैं, आप जो है वो थकावट का शिकार रहते हैं, बॉडी ऑर्गन्स आपके बहुत स्लो हो चुके हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते, इवन ये कि आप जो है वो ये समझते हैं कि आपकी बॉडी बिल्कुल नंबनेस की तरफ जा रही है, या आप जो है वो सुन्न हो रहे हैं, आपके पाँव, आपकी टांगें, आपके बाजू, तो ये डायबिटिक हेल्थ के लिए भी और इन कंडीशंस के लिए भी बहुत बेस्ट होता है। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप जो है वो इसको लेते हैं तो इसमें जो है वो साइड इफ़ेक्ट आपको क्या क्या शो हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट में हाइपरकैल्सीमिया देखा गया है, उसके अलावा उल्टी और मतली हो सकती है, उसके अलावा आपकी जो प्यास की शिद्दत है उसमें इजाफ़ा हो सकता है और यूरिनेशन आपको बार बार हो सकती है इसमें। उसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है, यानी आपकी भूख में जो है वो कमी हो सकती है और आपको डिज़ीनेस भी हो सकती है, यानी कि ग़ुनूदगी हो सकती है, नींद इससे आपको ज़्यादा आ सकती है। अब बात करते हैं डोज़ के बारे में। तो अगर जो है वो आप बड़ी उम्र के अफराद हैं, यानी अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो आप जो है वो इसकी टैबलेट का यानी कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सनी डी का, और आप जो है वो इसके इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीक में जो है वो एक इंजेक्शन आपने इसका यूज़ करना है और एक ही टैबलेट भी इस्तेमाल करनी है। इसी तरह अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो फिर आपने इसके सिरप का इस्तेमाल करना है, और सिरप आपने दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। अगर एक डोज़ आपने सुबह ली है तो दूसरी डोज़ आपने शाम में यूज़ करनी है। इसी तरह अगर ड्रॉप्स की बात की जाए तो अगर आप इन्फेंट हैं, यानी कि आप जो है वो एक बच्चे हैं, तो उस सूरत हाल में आपने जो है वो ड्रॉप्स इसके डेली 3 दफ़ा जो है वो एक एक ड्रॉप इसका इस्तेमाल करना है। ये थी डोसेज। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि कौन सी सूरत में आपने जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप शदीद किस्म के दिल, गुर्दे या जिगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, या हाइपरकैल्सीमिया है आपको, यानी आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है, तो तब आप इसका इस्तेमाल ना करें। अगर गुर्दे, जिगर या आप दिल के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो मत इस्तेमाल करें। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, किसी भी मेडिसिन के यूज़ से सेंसिटिव हो जाते हैं तो मत इस्तेमाल करें। या आप जो है वो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड पे हैं या ऑलरेडी किसी और मर्ज़ की मेडिसिन खा रहे हैं, तो इन सिचुएशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मन रिव्यू करें। और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।